अच्छा फर्ज कीजिए मैंने कुसुम से शादी कर ली, रहेंगे कहाँ? पेड़ के नीचे? खाएंगे क्या पत्ते? कुसुम, कुसुम मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ एक साथ जीने के लिए ही तो सोच रहा हूँ, और अगर एक साथ जी नहीं पाए तो एक साथ मर तो सकते हैं, एक साथ मरेंगे, पर जब तक जिंदा हैं तब तक कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश तो करने दो मुझे। मुझ पे भरोसा रखो कुसुम। कुसी, कुसुम कुमारी, अरे वहां क्यों? यहां बैठो मेरे पास। पत्नी का स्थान तो पति के चरणों में ही होता है। वाह, कितने पवित्र विचार है। वाह। पान। आप बड़े नटखट हैं। बात चलाई ना? हाँ सर, वो लोग मान गए। अब मानना ही पड़ेगा, यहाँ जो लिखा है ना। तुम्हारे लिए घड़ी लाया हूँ, प्रेजेंट। इसकी धन्यवाद सर। जरा बुलाओ ना। किसे सर? ससुर जी को, यानी मास्टर जी को। वो तो मकान ढूंढने गए हैं सर। क्यों? तुम तो कह रहे थे वो मान गए। हाँ मान तो गए हैं, लेकिन होने वाले दामाद के घर से लड़की की शादी। ओह, अच्छा, तू उनसे कह देना कि ये मकान उन्हीं का है। तो जरा लड़की को बुलाओ ना, यानी कन्या को बुलाओ ना। अभी बुलाता हूँ सर। खुशी? बेटा राम प्रसाद, नाम लेकर मत बुलाओ, कुछ दिनों में तो समझते हो ना। अरे सुनती हो? ठीक है, तुम नाम लेकर ही बुलाओ, मगर ये कुसी कुसी ये मत बोलो, कुसुम कुमारी जी ऐसे बोलो। कुसुम कुमारी जी। आओ आओ। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग अच्छे तो हैं ना? जी, आपकी कृपा है और परमात्मा का आशीर्वाद। अरे वाह वाह, जैसा पवित्र वातावरण, वैसी पवित्र भाषा, वैसे पवित्र विचार। आपके पवित्र कहाँ हैं? अरे आपके पिताजी कहाँ हैं? जी बाहर गए हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरा मतलब है कि घूमना फिरना तो अच्छा होता है सेहत के लिए, है ना राम प्रसाद? हाँ जी हाँ सर। तो तुम भी जाओ, जरा घूम फिर कर आओ। मैं कहाँ जाऊँ सर? जहाँ भी हो, मिठाई मिठाई खरीद कर लाओ। मैं जल्दी जल्दी में खाली हाथ चला आया ना। ये लो पैसे लो, जाओ। कौन सी मिठाई लाऊं सर? जो भी हो तुम जाओ, जल्दी जाओ। सुनो, जल्दी जाओ, मगर आराम से आओ, समझ गए ना? जी सर। आप बैठिए ना, बैठिए। मैंने बहाना बनाकर राम को भेज दिया ताकि मैं आपसे अकेले कुछ बातें कर सकूं। देखो कुसी बेटी, मेरा मतलब है कुसुम कुमारी जी, मैं नहीं चाहता कि ये शादी आपकी इच्छा के खिलाफ हो। मेरी उम्र
कुछ ज्यादा है। अगर आपको कोई इतराज हो तो अभी बोलिए। जी, पिताजी जो उचित समझेंगे मेरे लिए वही ठीक है। अरे नमस्कार बड़े मालिक। नमस्कार। आप बैठिए ना, आप खड़े क्यों हो नहीं गए? नहीं, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? पहले आप बैठिए। राम प्रसाद तो आपसे बात कर ही चुका है, मैंने आपकी कन्या से भी बात कर ली, उसे तो कोई इतराज नहीं। जी एतराज क्यों होगा? तो शास्त्री जी ने कहा है 7 दिन के बाद एक अच्छा मुहूर्त है। इतनी जल्दी? सुबह शीघ्र। आप खर्च वगैरह के बारे में बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मगर 7 दिन के अंदर शादी होनी चाहिए। 7 दिन में सर? आहिस्ता बोलो, इसके बाद तो 6 महीने तक मुहूर्त नहीं निकलता। लेकिन सर, शादी ब्याह का मामला है, 1000 तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं। मैंने सब तैयारी कर ली। बबुआ और गजानन को मैं देहरादून भेज रहा हूँ, फैक्ट्री लगवाने के बहाने में। ये दोनों वहीं 3-4 महीने तक आराम से फंसे रहेंगे। और सुमिता तो अपनी नानी के घर रहेगी। लेकिन सर, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा ना। पता कैसे चलेगा राम प्रसाद? मेरा मतलब है, कुसुम कुमारी तो शादी के बाद उस बाग वाली कोठी में ही रहेगी। सुमिता की शादी हो जाने दो, उसके बाद धीरे 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 बताना शुरू कर दूंगा। कुसी, क्या कर रही हो? देख रही हूँ जल कितना गहरा है। कुसी, ये अब तो सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और तुम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो। तुम क्या समझती हो तुम्हारी चिंता सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं? इसी सिलसिले में मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। नहीं घबराओ नहीं, ठीक वक्त पर आ जाऊंगा। पर मेरी सौगंध खाओ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम कुछ कर ना बैठोगी, मेरा इंतजार करोगी। खाओ, सौगंध खाओ। भगवान पे भरोसा रखो कुसी। मुझे तो अब भगवान पे नहीं, तुम पे भरोसा है। आइए आइए आइए। हुजूर, नकलऊ से शेख सलामत हुसैन साहब आए हैं। तस्लीमात अर्ज करता हूँ हुजूर। आइए आइए, आप ही की राह देख रहा था। बंदगाने अली के मिजाज कैसे हैं? दुआ है आपकी। तुम जाओ, मेहरबानी करके दरवाजा बंद कर दीजिए। सिटकनी भी लगा दीजिए। आइए आइए ना। मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं जानता आप इतने बड़े टेलर मास्टर हैं। करीबन 18 साल पहले मैं लखनऊ गया तो आपके चर्चे बहुत सुने। हुजूर की जरा नवाजी, इसीलिए तकलीफ दी। तशरीफ रखिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। शुक्रिया हुजूर। एक शादी के लिए दूल्हे का जोड़ा सिलवाना है। सुना है आप ही के पुरखों में से किसी ने जाने आलम वाजिद अली शाह की शादी का जोड़ा तैयार किया था। ये खाकसार तो बुजुर्गों के पांव की धूल नहीं हुजूर, बुजुर्गों की रुसवाई का सबब है। लड़के को बुलाइए। लड़का? कौन लड़का? जिसकी शादी होनी है किबला, कपड़े तो उसी के नाप के सिलेंगे ना। लड़का मैं ही हूं। जी माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। कोई बात नहीं, छोटा पड़ गया, मेरे पास बड़ा भी है। आप जरा इसे पकड़िए, मैं चक्कर लगा कर आता हूँ। 65 इंच तोंद। तोंद? अब इस चीज को कमर कहकर अल्लाह पाक की तौहीन तो नहीं कर सकता हुजूर।
अहले जबान इस चीज को तोंद ही कहते हैं। ठीक है ठीक है। अब सुनिए, यहाँ रत्नाबाई की नाटक कंपनी आई हुई थी। वो तो चली गई यहाँ से, करीबन 3 दिन हुए। चली गई? हाँ। कहाँ? श्रीरामपुर। श्रीरामपुर कितनी दूर होगा यहाँ से करीबन 40 कोस होगा। 40 कोस? तब तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अंदर तो आप रत्नाबाई के सामने सच नहीं बोल रहे थे। रोगी के सामने यमराज के सिवा कोई सच नहीं बोलता भैया। दवाई खिलाई जाओ, अगर ये दारू पीना बंद नहीं करेगी तो। ये क्या? आप दारू नहीं पिएंगी। तू कौन था मुझे रोकने वाला? होता तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी रोकूंगा। बिरजू, बिरजू बोतल दे। बिरजू, तोड़ डाली कमबख्त, उन्हें बोतल तोड़ डाली। मैं तुझे आज ही नौकरी से निकाल देंगे। हाँ। निकाल दीजिए, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ आप दारू नहीं पिएंगी। तू समझता क्यों नहीं? मुझे दारू के बिना नींद नहीं आती रे। नींद क्यों नहीं आएगी? आप सोने की कोशिश तो कीजिए। चलिए सोइए। अरे, कलाकार तो माता पिता और गुरु के सिवा किसी के पैर को हाथ नहीं लगाता। फिर तू मेरे पैर क्यों दबा रहा है? आप अभी तक वो बात भूली नहीं। बिरजू, ये नाटक नौटंकी ये भले आदमी के लिए नहीं है रे। तू यहाँ क्यों मरने आया? आप क्यों मरने आई थी यहाँ? मैं तो मरने के बाद ही आई थी रे। मरने के बाद? आप भूत हैं क्या? हाँ, मैं भूती हूँ, अपना ही भूत हूँ रे। 12 साल की थी जब ब्याह दी गई। ससुराल गई तो पता चला एक सौत पहले से अपनी किस्मत पर रो रही है, ऊपर से मारपीट, जलती लकड़ी से दागी जाती थी। हाँ, ये देख, ये देख। कब तक सहती रहती। आखिर भागकर मैके चली आई। वहां बूढ़े बाप और छोटे छोटे भाई बहनों का दुख देखा नहीं गया। तो फिर ये नौटंकी। तेरे घर में कौन कौन है रे? पिताजी और शादी के लायक एक छोटी बहन, बस उन्हीं की चिंता है। कहाँ जा रही हैं आप? अभी आती हूँ। ये मेरे पास कुछ जेवर है, मैं तो पहनती नहीं। इसको बेच बाच के तो कुछ कर ले। जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे किसी दूसरे की कमाई का पैसा नहीं चाहिए। क्या बोला? मैंने कहा मुझे किसी दूसरे की कमाई का पैसा नहीं चाहिए।